नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र गढ़वाल और आप देख रहे हैं देवा सर कैमरा एक्टिंग क्लास। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक 10 सवालों की सीरीज की, जिसका पहला सवाल का जो वीडियो है, पहला एपिसोड कह लीजिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला सवाल था कि कितने फिल्म इंस्टीट्यूट या थिएटर ग्रुप जो भी है, इनकी संख्या कितनी है मुंबई में, और हम इस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, इनकी संख्या पर क्यों चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी जानकारी में जहाँ तक जितना मैं घूमा हूँ मुंबई में, 100 से ऊपर इंस्टीट्यूट है मुंबई में। और अगर आप जेडी पर जाएंगे तो भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ नहीं है। जाहिर सी है, हर इंस्टीट्यूट तो रजिस्टर्ड नहीं है जेडीएफ पर, लेकिन 100 ऐसे हैं जो कंटिन्यू कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चलते रहते हैं। उनमें नामी गिरामी भी है, कुछ थोड़े बहुत छोटे स्तर के भी हैं। चलो हम इन्हें 50 तक आंकते हैं, 100 भी छोड़ो, हम 50 लेते हैं। 50 इंस्टीट्यूट में किसी में साल का कोर्स होता है, 1 साल का, किसी में 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, जो भी होता है। 6 मंथ पकड़ते हैं ना, अपन 4 मंथ, 3 मंथ पकड़ते हैं, और ना ही 1 ईयर का पकड़ते हैं। 6 मंथ के कोर्स में फिर वो 1 साल में 2 बैच ख़त्म करते हैं, और हर बैच में हम एवरेज पकड़े तो 5 स्टूडेंट, 10 भी नहीं पकड़ेंगे, 15 तो चलो छोड़ो, 15-20 जो भी है, लेकिन हम 5 स्टूडेंट पकड़ते हैं। उन 5 में से भी एक स्टूडेंट 6 मंथ में, दूसरे 6 मंथ में दूसरा स्टूडेंट, यानी 1 साल में 2 स्टूडेंट, जो जिसको बोलते हैं कि मेहनत करो, ये करो, तो 2 स्टूडेंट तो निकल कर आने चाहिए। और 50 से अगर उनको काउंट करते हैं तो 100 स्टूडेंट हो गए। 100 स्टूडेंट हर साल लॉन्च होते हैं बॉलीवुड में नहीं, और अगर वो कहीं से होते भी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं से किए होंगे या उन्होंने क्लास की ही होगी और वो सक्सेस पर है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कि ये जो इतने इंस्टीट्यूट है, इनमें से जो निकलते स्टूडेंट वो क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्या ये इंस्टीट्यूट ख़राब है? क्या इनमें पढ़ाई का स्तर कम है? क्या वो जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। इसमें सारी जिम्मेदारी हमारी आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा ही हो या गंदा हो। देखिए, फिर वही एग्जाम्पल आ जाता है कि एक स्कूल में 10 बच्चे पास होते हैं, 100 बच्चे फेल हो जाते हैं, 90 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो वो स्कूल ख़राब थोड़ी है। सेम वही चीज़ यहाँ लागू होती है। इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं रहती है, इंस्टीट्यूट वो अपनी तरफ से कोशिश करते ही हैं, लेकिन हमारी कुछ कमी रह जाती है जिससे हम उस एवरेज स्तर तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो क्या हम मेहनत नहीं करते हैं? अब देखिए, जो स्टूडेंट अपने घर से चल के आता है, यहाँ इतने पैसे खपाता है, और उसके बाद हम ये कहें कि नहीं मेहनत नहीं करता है, गलत बात है। मेहनत करता है, लेकिन सही दिशा में, सही गाइडेंस में वो मेहनत हो नहीं पाती है। दिशा भटक जाते हैं। कोर्स के दौरान, कोर्स के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, और वो मैंने देखी है यहाँ मुंबई में रहते हुए, कि जो बच्चे क्लास के दौरान है वो भी अपना जो सपना है वो धरा का धरा रह जाता है, सब कुछ छूट जाता है, कुछ गलत ही एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। कोर्स के बाद वो देखते हैं कि नहीं, चलो थोड़ा रिलैक्स करके आएंगे, यहाँ भी कुछ हो नहीं रहा है, फिर से आएंगे कम बैक करके, 2-4 महीने का रेस्ट करके, और फिर से अपन एफर्ट करेंगे। नहीं हो पाता है, बाद में नहीं हो पाता, बहुत कम। अगर मैं परसेंटेज चुनूँ तो शायद करोड़ों में एक, जो एक बार अपने सपने को डिले कर दिया और उसके बाद फिर से उसने सक्सेस हासिल की, शायद करोड़ों में एक मिलेगा, बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे।
इनकी संख्या गिनाने का मतलब यही था कि आप कितने भी इंस्टीट्यूट चेक कर लीजिए, आप टॉप के इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लीजिए या आप कहीं भी चले जाइए, जब तक आप सही दिशा में सही दिशा में अप्रोच नहीं करेंगे, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो पाता है। अब वो कैसे मिलेगी, इसकी चर्चा हम अगले सवाल है उसमें करेंगे कि आपको सही गाइडेंस कैसे मिले, क्या करें आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, जो अपना शायद 6वां 7वां सवाल है, उसमें इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये जानकारी मिल गई कि इंस्टीट्यूट की संख्या होने से या बहुत बड़े इंस्टीट्यूट होने से सक्सेस रेट ज़्यादा हो, ये हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप पर डिपेंड करता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और आपकी मेहनत जो है वो सही राह की तरफ चल रही है, तब जाके कहीं सक्सेस रेट एक लेवल पर आ पाती है। धन्यवाद। जो भी आपको और कुछ पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।